हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दे की। खासतौर से ये कई हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों का ये प्रश्न था कि अगर हमारी बेल हो गई है, जमानत हो गई है, तो अगर हमारे पास जमानतदार नहीं है, या ये कह लीजिए कि भाई कोई इलाहाबाद का आदमी है, वो लखनऊ में जाके अपराध करता है या अपराध हो जाता है। भाई दबे ये कहा नहीं जा सकता कि वो अपराध करने के लिए गया। कुल मिला के बात यह है कि अपराध गठित हुआ। अब अपराध उसने सही में किया, जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ, उससे कोई अपराध हो गया और वो वहाँ पे जेल में बंद हो गया। अब जब बेल वहाँ से हो गई और जमानतदार भाई चूँकि वो इलाहाबाद का है, एक अदर स्टेट में चला जाए, अदर डिस्ट्रिक्ट में चला जाए, वहाँ पे अगर उससे अपराध होता है या वहाँ का मामला है, तो उसके पास जाहिर सी बात है जमानतदारों की कमी होगी, अर्थात जमानतदार नहीं मिलेंगे। तो क्या इस कंडीशन में विदाउट जमानतदार अर्थात बिना जमानतदार के सिक्योरिटीज के प्रतिभू के, हिंदी में कह लें तो प्रतिभू जमानतदार या सिक्योरिटीज, तो क्या बिना जमानतदारों के उसे रिहा किया जाएगा या नहीं, या फिर उसे बिना जमानतदार के क्या है रूल रिहा करने के, क्या बिना जमानतदारों के भी उसे जेल से रिहा किया जा सकता है, और अगर रिहा किया जा सकता है तो किन शर्तों के अकॉर्डिंग उसको रिहा किया जाएगा। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। खास तौर से जानना ये जरूरी है कि अक्सर लोग ये कहते हैं भाई बिना जमानतदार के कैसे आप छूट जाएंगे। तो आपको हम बताते चले कि धारा 445 CRPC इन्हीं सब बातों के लिए प्रावधानित है कि अगर आपके पास जमानतदार नहीं है तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आपकी जमानत मंजूर हुई और उस जमानत मंजूर के साथ जमानत में धनराशि 1 लाख या 50,000, आप देखते होंगे कि 50-50 हज़ार के 2 जमानती आप कोर्ट में दाखिल करिए, आपकी जमानत मंजूर हो जाएगी। तो जहां वो लिखा हो 50-50 हज़ार के 2 जमानती, या कभी कभी आपने देखा 1 लाख के 2 जमानती, तो कहने का ये मतलब जो 1 लाख रुपए है या 50,000 रुपए की जमानती हैं, उन्हें अगर आप जमानतदार आपके पास नहीं है तो वो रकम अर्थात वो मनी, वो कैश आप कोर्ट में फाइल करके जमा करके डिस्पोजल आप अपनी बेल का करा सकते हैं। आप जमानत पे रिहा हो सकते हैं। इनके बारे में क्या है प्रावधान, कौन से लॉ में है या किन केस में ये कहा गया है, सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट वो है बाल्सन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये इसमें साफ साफ ये कहा गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। अर्थात कि जमानत एक नियम है और किसी को भी जेल में डालना एक अपवाद है। अपवाद की दशा में, या ये कह लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा या प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए कि भाई अगर वो कहीं पे अपराध उससे हुआ भी है और वो जेल में कब तक बंद रहेगा, अगर उसे जमानतदार नहीं है या है भी तो बहुत दूर हैं या आने की कंडीशन में नहीं है। तो इस सब कंडीशनों की वजह से ये रूलिंग जो मैंने आपको बताया, इसमें साफ शब्दों में ये बात बताई गई है, कही गई है, लिखी गई है, इस ऑर्डर में मेंशन है कि अगर आपके पास जमानतदार नहीं है तो भी आप जमानत पे छूटने के अधिकारी हैं, आपको ये अधिकार है। और एक चीज़, अगर बेल की विशेष कंडीशन नहीं बन रही है, विशेष कोई ग्राउंड नहीं है, तो ही भी व्यक्ति को जेल में रखना चाहिए, अन्यथा उसे जेल से रिहा किया जा सकता है। और एक केस हम आपको बताते हैं, अभिषेक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के जज साहब ने ये उन्होंने ये कहा कि ये किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका हनन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा व प्रतिष्ठा को बिल्कुल ठेस न पहुंचे, ऐसा ध्यान देना चाहिए हमारी न्यायपालिका को। एक केस हम आपको और बताते हैं, लक्ष्मण लाल वर्सेस आप मूल शंकर 1908, ये बॉम्बे का केस है। इसमें भी साफ शब्दों में 445 CRPC अर्थात धारा 445 CRPC के बारे में ही डिटेल से बात बताई गई है, कही गई है, मेंशन किया गया है कि अगर जमानतदार नहीं है
तो भी आपको जेल से छोड़ा जा सकता है, रिहा किया जा सकता है। इन सब केसों के साथ उम्मीद करता हूं आपको जो जमानतदार से संबंधित प्रश्न थे, आपके प्रश्नों का उत्तर बखूबी हमने दिया। उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर